दो चर वाले, हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अंतिम दौर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 37 का पहला, 37 का पहला। क्यू प्लस क्या था? क्यू। पहला समीकरण देखिए, p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और दूसरा क्या दे दिया है? p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, है। तो देखिए समीकरण किस तरीके से दिया है। ये समीकरण एक है हमारा, समीकरण ये दो। अब हम चाहते हैं इसको, चाहेंगे तो ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस ये दोनों बट्टे हुए नजर आ रहा है ना, ऐसे बनाओ, या फिर आप इसका युग्म बदल के भी बना सकते हैं। ये प्लस है माइनस है, क्या लगेंगे? प्लस माइनस है। तो देखिए समीकरण एक तथा समीकरण दो को प्लस माइनस है तो जोड़ने पर क्या करेंगे? चलिए समीकरण एक क्या है? p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस, है ना, इक्वेशन फर्स्ट था। इक्वेशन टू क्या है? p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। जोड़ने पर लिखे है विनायक, तो चलिए सीधे ही प्लस माइनस हट जाएगा ना। चलिए इधर क्या बच गया? तो गुना करके लिखो, पी एकम पी एक्स प्लस पी एकम प्लस, जोड़ने पर है यानी प्लस, तब पी एकम फिर पी एक्स प्लस पी एकम आ रहा है इक्वल टू के माइनस प्लस ये पी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2q स्क्वायर। अब जरा देखो पी एक्स जोड़ेंगे तो 2px, अब पी वाई जोड़ेंगे तो 2py इज इक्वल टू, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और इधर से क्या कॉमन आ रहा है? 2p नजर आ रहा है, आ रहा है कॉमन, 2p कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस, इसलिए x प्लस वाई का मान अगर निकालते हैं तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p नीचे आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। सीखिए, ये सब क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। अलजेब्रा में ये सब क्वेश्चन है ना, देख रहे हैं आप लोग। इसका देखिए रूप कैसे बदलेगा, 2 से 2 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन 1 और 2। x प्लस वाई का वैल्यू हम एक या दो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, रखिए। चलिए फिर आ रहा है x प्लस वाई का मान समीकरण एक के बराबर, एक में रखने के बाद कहीं भी रख सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी। क्या समीकरण एक? इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, इक्वेशन फर्स्ट था। तबीयत खराब है इसलिए खेल दिए हैं, कभी बता है पी इंटू, अब x प्लस वाई का वैल्यू आप लोग खुद देखिए कितना आया हुआ है, आया हुआ x प्लस वाई का मान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी। देखिए कोई भी क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ, उसको घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको बनाने नहीं आएगा, झूठ फूस की बात नहीं करेंगे। फिर से मेहनत कीजिए, आप जब तक खुद से बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा फिर नहीं बनेगा। खाली मेरे बता देने से नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। सब्सक्राइबर लोग आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके पढ़िए,
सीखिए q इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। पी से पी, देखिए क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस बाहर जाएगा ये। तो चलिए q इंटू एक्स माइनस वाई को रहने दीजिए, इसको रहने दिया हमने ना, अभी दोनों को बाहर फेंकिए इक्वल टू के। तो बाहर में पहले से कौन इंतजार कर रहा है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर बाहर गया तो प्लस क्यू स्क्वायर बाहर जाएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस माइनस, फिर क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर प्लस माइनस कट गया। देखो क्या बचा, माइनस पी क्यू है ना बचा, इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस पी क्यू बटे क्यू कहाँ जाएगा नीचे, क्यू से क्यू, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया माइनस पी बाबू। दिस इज इक्वेशन। अब हम लोग 3 और 4 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को तोड़ेंगे। देखिए खुद पसीना और मेहनत से ही बन रहा है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग सीखिए, मेहनत कीजिए। समीकरण प्लस माइनस है तो जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर चलिए, तो समीकरण 3 में क्या है, x प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी, है ना, समीकरण 3 है। और 4 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस पी, इक्वेशन 4। चलिए प्लस वाई और माइनस वाई एक्स जोड़ेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी, और जोड़ने पर है तो प्लस, और इधर क्या है माइनस पी है, ये चेक मान लेंगे, इनका जोड़ बनाएंगे। चलिए जगह नहीं, जगह यहाँ निकालते हैं। और 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक का एलसीएम पी आ जाएगा, पी एक कम पी है ना, एक बार में 1 से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस x लगाएंगे पी बार में, पी में पी से गुना करेंगे तो प्लस माइनस पी में पी से, एक में पी से गुना करेंगे पी बार में कटेगा, पी से पी में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और चला दो 5 मिनट, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर पूरा ठंडा नहीं लगा चाहिए रहे, लेकिन अभी दिन में मतलब गर्मी रह रहा है, फिर सवेरे शाम ठंडा रह रहा है, इसलिए पंखा उनका चला के फिनिश होइए, चाहे पंखा का आदत नहीं डाली अभी, तो यही गला पकड़ लेगा, सर्दी खांसी बुखार। चलिए क्यू स्क्वायर अपने यहाँ पे रहेगा, 2 छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2p हो जाएगा। क्या x का वैल्यू कितना आ गया, x अगर छोड़ते हैं तो क्यू स्क्वायर बचा, 2 नीचे आ गया तो क्या हो गया, देखिए तो x का मान इतना है क्या, क्यू स्क्वायर बाई 2p है, x का वैल्यू, चलिए वो आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को 3 या 4 कहीं भी क्या रख दे, बोलिए, फिर x का मान क्या रख दे, बोलो, 4 बोलेगा, वहां रख दे 4। समीकरण 4 में क्या है, 4 x माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी, फिर देखिए x का मान कितना आया है, क्या रखो x का मान क्यू स्क्वायर बाई 2p माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी, तो माइनस वाई अपने यहाँ पे रहेगा, माइनस पी अपने यहाँ पे, प्लस हमारा जाएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2p। चलिए इसका भिन्न का जोड़ घटाव करो, या यहीं से कॉमन लेना लो, चलो यहीं से कॉमन ले लो, माइनस वाई बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो p माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p, माइनस से माइनस तो y बराबर p प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p है क्या, देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल देख रहा है, दिखाई दे रहा है, इसलिए सीखिए, खूब मजा आकर पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। 2 का ए एक्सरसाइज भारतीय 2-4 वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 37 का दूसरा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको मैंने बताया था एनसीईआरटी में,
ठीक है, इक्वेशन 1 को आप देख सकते हैं किस फॉर्म में है। तो इक्वेशन m प्लस n x प्लस m माइनस n इंटू वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। और दूसरा समीकरण को देखा जाए तो थोड़ा सा इसको तोड़ना है हम लोग को। m में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो m x, m में y से, n में x से, n में y से इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और इसी में देखिए x वाला पार्टी को एक साथ लीजिए तो mx प्लस nx एक साथ आ जाएगा और my प्लस ny एक साथ आ जाएगा बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। x कॉमन ले लीजिए इसमें तो m प्लस n इंटू एक्स प्लस m प्लस n इंटू वाई इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इक्वेशन अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, ठीक है, ठीक है ना। तो प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो घटाने पर क्या करेंगे, हाँ इसको लिखेंगे हम लोग घटाने पर, ठीक है ना। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, सॉरी समीकरण 1 क्या है देखिए तो m प्लस n इंटू एक्स है प्लस m माइनस n इंटू वाई है ना इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। इक्वेशन 2 क्या है, m प्लस n इंटू एक्स प्लस m प्लस n इंटू y इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसको प्लस है तो 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 माइनस। ये तो देखिएगा आप गौर से तो mx प्लस में और mx माइनस में तो कट गया, फिर nx प्लस में nx माइनस में, ये पूरा का पूरा कट गया इसमें आपका। अब गौर से काटिएगा इसको, चलिए मल्टीप्लाई करके बाहर लाते हैं तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा my अब माइनस ny, इसको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस my प्लस माइनस माइनस ny इज इक्वल टू इधर क्या आ गया आपका, देखिए गौर से तो प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कट गया, क्या बच गया माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर। अब और गौर से देखो my से my क्या बच गया माइनस ny माइनस 2ny, इधर हो जाएगा माइनस में हम कॉमन ले लेंगे तो n कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा m माइनस माइनस प्लस माइनस 2n बाहर गया तो क्या बचेगा सीधे n बच जाएगा तो माइनस 2n से माइनस 2n तो y बराबर क्या बच के आया m प्लस y का वैल्यू निकल गया। बोलिए किसी को दिक्कत, ठीक है दिक्कत है तो बोलिए। फिर y का मान इसमें रख दो, बोलिए समीकरण इसमें बोलिए एक में बोला जाता है, चलो एक में इसमें कहेगा उसमें रख देंगे, वो में भी वही बात है। क्या है m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। तो हमने अभी क्या निकाला है y का वैल्यू निकाला है ना, तो ये जस्ट के प्लस रहेगा m माइनस n इंटू वाई का वैल्यू कितना है जरा देखो तो अभी आया है m प्लस n इंटू इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। चलिए m प्लस n इंटू एक्स गुना कर जी प्लस माइनस है a प्लस b इंटू a माइनस b है, दिखाई दे रहा है फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। गुना करके भी काटिएगा तो वही पूछ लेगा, फॉर्मूला पर बिठा दीजिए a प्लस b इंटू a माइनस b किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बराबर m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर। अब
एम प्लस एन इंटू एक्स, एम स्क्वायर अपने यहाँ पे माइनस 2mn अपने यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर अपने यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर बाहर जाएगा तो माइनस एन स्क्वायर बाहर जाएगा तो चलिए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसलिए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2mn बटे एम प्लस एन कहाँ चलाएगा, यही आ गया आपका समीकरण, बोले एक्स का वैल्यू आ गया। आज समझ में काफी अच्छा क्वेश्चन है, खत्म ही है लगभग चैप्टर। अब इसका कुछ क्वेश्चन